हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीसी एकेडमी। दोस्तों, आज हम क्लास 10 की मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सीबीएसई से हो, चाहे वो यूके बोर्ड से हो, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे वह बिहार बोर्ड से हो, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और आप 100/100 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन तब जब आप जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 है उसको सॉल्व करेंगे। और कुछ प्रश्नावलियां आपकी डिलीट हो चुकी हैं, उनको हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। जो नया सिलेबस आपका आया है बोर्ड की तरफ से, तो उनको ही सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 140। हमने क्या निकालने हैं? ये जो पार्ट दिए हुए हैं हमारे पास, इनके निकालने हमने अभाज्य गुणनखंड। तो इनको कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को विभाज्यता के जितने भी नियम हैं वो सब पता होने चाहिए। अगर आपको विभाज्यता के नियम नहीं पता है तो मैं साथ ही साथ इनको सॉल्व करते टाइम आपको उनको भी बताता रहूंगा। तो हमारे पास पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो है 140। अब इसके हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो जो दो की विभाज्यता का जो नियम होता है वो क्या होता है कि किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक होता है वो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कि कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दी हो और उसका इकाई का अंक यानी कि ये वाला अंक, यानी कि ये वाला अंक और ये वाला अंक, जो इकाई का अंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर इसके इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो दैट मीन्स यह 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 2 से विभाजित कितने बार होगी? 2 सत्ते 14 और 0 का 0 आ जाएगा, यानी कि 70 दूनी कितना हो जाएगा? 140। फिर से इकाई का अंक 0 है तो यह 2 से चला जाएगा। कितने बार? 35 टाइम्स, यानी कि 35 दूनी 70। अब 35 को चेक करना है हम, ये किसकी विभाज्यता के नियम में आएगा, यानी किससे डिवाइड होगा। तो लास्ट में 5 दिख रहा है तो ये 5 से होगा, यानी कि 35। ये छोटे छोटे नंबर है, जो बड़ा नंबर होगा उसमें बताऊंगा मैं आपको कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो अब ये 7 पंजे 35 हो जाएगा और 7 किसी की टेबल में आता नहीं तो 7 की ही टेबल में आएगा। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? यहां पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड इज इक्वल टू 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितने निकले? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे 140 के? 2 की पावर 2, 5 और 7। ठीक है। या आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। अब करेंगे हम 56 का। तो 56 का जब हम करेंगे तो ये क्या होगा? लास्ट में 6 दिख रहा है, यानी कि मैंने क्या बताया था? 2 की विभाज्यता के नियम में क्या देखना है? इकाई का अंक देखना है। क्या है लास्ट में? 6, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो 2 से होगा, यानी कि 6 आया है तो 2 से होगा। कितने टाइम्स होगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 8 दिख रहा है, फिर 2 से होगा। 14 दूनी 28, फिर 2 से 2 सत्ते 14, फिर 7 से, तो ये एक बार। अब इसका क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो यहां लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 56 का निकालना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 56 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है। इसका ये आ जाएगा। अब निकालेंगे हम 3825 का, यानी कि 3825 का। अब इसमें लगेगी आपकी विभाज्यता के नियम। ठीक है। वो कैसे? देखिए 3825। अब इसमें हम चेक करेंगे कि 2 की विभाज्यता तो नहीं आएगी, इकाई का अंक क्या है? 5 है। अब 3 की डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 की विभाज्यता का नियम होता है कि इन सभी नंबरों को एक बार ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है।
और जोड़ने के बाद यानी कि ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स यह पूरा नंबर 3 की टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 13 और 5 18, तो 3 की टेबल में आता है। 3 छक्के 18 होता है, यानी कि यह 3 से हो जाएगा, यह 3 की टेबल में आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, 3 1 जा 3 यानी कि 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 21 यानी कि 1 बचेगा, और 3 पंजे 15। अब दोबारा चेक करेंगे। अब 7 और 5 12 और 2 14, 1 15, यानी कि फिर से 3 से होगा। 2 और 1 3 हो रहा है, और 3 और 7 10, 5 15, यानी कि 3 से चला जाएगा। 3 की टेबल में आता है 15, तो ये क्या हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, और 3 पंजे 15। दोबारा चेक करेंगे। 4 2 6 और 5 11। अब 11 3 की टेबल में तो नहीं आता है भाई, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 4 की टेबल नहीं चेक करेंगे, सीधे 5 की टेबल में क्या आता है। 5 की जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो हमें 5 दिख रहा है तो ये सीधे सीधे 5 से चला जाएगा। तो 8 पंजे 40, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। फिर से 5 दिख रहा है तो 5 टाइम्स 5 कम 5, और 3 बचेगा, 7 35, और 17 किसी की टेबल में आता नहीं, खुद की टेबल में आएगा, तो ये इतना हो जाएगा। यानी कि इसके जो गुणनखंड निकले, क्या, अभाज्य गुणनखंड किसके, यहां पे पहले लिखेंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा किसका, 3 8 2 5, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या लिखेंगे इसकी जगह, अभाज्य गुणनखंड की जगह वह लिखेंगे प्राइम फैक्टर। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, ये आ गए। नाउ वी आर मूविंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5005, यानी कि 5005। अब इसके निकालेंगे। इससे पहले हमने देखा कि लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो दैट मीन्स 5 आ रहा है तो वो 5 की विभाज्यता के नियम से होगा, तो ये 5 से होगा। 5 कम 5 0 0, 5 कम 5। अब 5 से तो नहीं होगा, इकाई का अंक 1 है, तो ये होगा आपका 7 से। 7 से कैसे, देखो 7 कम 7, 3 बचेगा, 7 चक्कू 28, 2 बचेगा, और 7 या 21, यानी कि 143। अब ये कितने से होगा, अब 7 से तो ये होगा नहीं, ये होगा 11 से। कितने टाइम्स, 11 कम 11, 2 कितना बच रहा है, 11 कम 11 और 3 बच रहा है, 33 हो रहा है, 11 त्या 33। अब 13 से होगा, 13 कम 13, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, इसके अभाज्य गुणनखंड निकले, यहां पे लिख देंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसके निकाले हमने, वो निकाले 5005 के। कितना है, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये क्या निकाले हमने, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने। अब बात आती है फिफ्थ पार्ट की। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है छोटा लेकिन बड़ा दिख रहा है। अब देखिए, ये आएगा 17 की, किसकी टेबल में आएगा, 17 की। कैसे, अब देखिए 17 त्याई 51, 17 चक्कू 68, 17 पंजे 85 ज्यादा हो रहा है आपका, 17 पंजे 85 ज्यादा, तो 17 चक्कू 68, 68 और फिर कितना बच रहा, 6 62, 17 चक्कू यानी कि 17 त्याई 51 हो जाएगा, और 51 में कितना बच रहा, फिर 51 और 10 यानी कि 11, 119, तो कितना होगा, 7 टाइम जाएगा ये, कितने टाइम, 7, 17 सत्ते 119। ठीक है, अब इसमें जब हम ध्यान देंगे तो ये कितने से जाएगा, ये अब जाएगा 19 से। कितने से, 19 से। 19 दूना 38, और 38 5 बचेगा, यानी कि 57, 19 या 57, फिर 23 से होगा तो 23, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकाले हमने,
इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले। इसको ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकते हैं घुमाने के लिए, आपका टाइम खराब करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप छोड़ देना, लेकिन हम प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसका, इसका 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना 17 गुणा 19 गुणा 23। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा प्रश्नावली 1.1 का, वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इसमें हमें सिर्फ क्या निकालने थे, अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ है। क्या बोल रहा है कि पहले तो हमने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और फिर हमने उसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। वो कैसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको फाइंड करते हैं हम। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो दो संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं, तो पहले इसके क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। 26 के निकालेंगे, तो यानी कि 26 के 2 से होगा, 13 दूनी 26 और 13 से 13 कम 13। दूसरा क्या है, 91 है, तो 91 के कितना आएगा, 7 से जाएगा, ये 7 कम 7 होगा, और कितना बचेगा 2, तो 3 सत्ते 21 यानी कि 7 21 यानी कि 13, 13 सत्ते 91, तो क्या हो जाएगा, ये 13 से चला जाएगा तो 1। अब निकालेंगे हम इन दोनों नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले जो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं या गुणनखंड निकालने हैं, तो ये 26 के कितने निकाले हमने, 2 गुणा 13, और 91 के निकाले हमने 7 गुणा 13। अब एलसीएम निकालेंगे इनका, एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो देखेंगे कॉमन कौन सा है, तो कॉमन 13 है, तो 13 लिख दो। मल्टीप्लाई जो छूटे हुए होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, उनको भी लिखते हैं, तो 2 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते यहां पे करेंगे, 13 दूनी 26 और इंटू 7, 7 छके 42 का 2, 4 7 दूनी 14 और 14 4 18, 182। तो ये हो जाएगा 182, कितना आया 182। ठीक है, अब निकालेंगे इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो हमारे गुणनखंड आए हैं उनमें से जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है 13 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। अगर कोई और नंबर भी होता तो उसको गुणा में लिख देते हैं हम। तो यहां पर इन गुणनखंडों में सिर्फ 13 हमारा कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 13। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने जांच करनी है, तो यहां लिख देना जांच। जांच के लिए क्या बोला इसने कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना, एलसीएम गुणा एचसीएफ। हमने इसको जांच करनी है कि इन दोनों नंबरों का, कौन से दो नंबर, इन दोनों नंबरों का गुणनफल यानी कि गुणा करके क्या बराबर आता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करके। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल 91 गुणा 26। ठीक है, यहां पे दो संख्याएं कौन सी थी हमारी, 26 गुणा 91, 6 कम 6 6 नमक 54। ठीक है, दूसरा 2 कम 2 9 दूनी 18, कितना आएगा, 6 का 6 आएगा, 4 और 2 6, 8 और 5 13, 13 का 3, एक कैरी एक रह 2, यानी कि ये कितना आया हमारे पास, ये आया हमारे पास 2366। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ कितना आया था हमारा 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ आया है 13, तो यहां लिख देंगे 13। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 8 या 24 का 4, कैरी 2 हो जाएगा, 3 कम 3 और 2 5। 1 से करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी, 182 आ जाएगा, 6 का 6, 4 2 6, 8 और 5 13, 13 का 3 सेम आ जाएगा, 1 और 1 2, यानी कि 2366। अब ये एक दूसरे के क्या हैं, बराबर आए हैं, और यही हमने क्या करनी थी, जांच करनी थी इस क्वेश्चन में। तो इसको, ये रफ पेज है यानी कि रफ काम है आपका, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है हमारा, इनको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 510 और 92।
तो इसके पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले जब हम 510 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या क्या आएंगे इसके, 2 से होगा ये 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, फिर 5 से होगा ये 3 से हो रहा है 5 फिर 5 हाँ, फिर 3 से हो जाएगा ये 3 8 24 और 3 पंजे 15, फिर 5 से होगा 17 पंजे 85 और 17 से 17 कम 17। अब करेंगे हम 92 का। 92 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 से होगा ये 2 चक्कू 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 से होगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, फिर 23 से तो कितना आएगा ये आ जाएगा हम आपका 1। अब हम इनके एलसीएम और क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इनके क्या लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड क्या है, 510 के गुणनखंड आए हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और आपका जो 92 है 92 के कितने आए 2 गुणा 2 गुणा 23। अब निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू, कॉमन क्या है आपका, सिर्फ 2 है कॉमन तो 2 लिख देंगे, बाकी जो नंबर बच रहे हैं कॉमन तो कोई नहीं है तो उन सबको लिख देंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंजे 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू, अब पहले इन दोनों को गुणा कर दो, 17 मल्टीप्लाई 23 कितना आएगा, 7 21 का 1 कैरी 2 हो जाएगा, 3 कम 3 तो 5, 17 दूनी 34, 1 5 4 9 हो जाएगा और 3 यानी कि 391। इन दोनों को गुणा करके कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई 391। अब इन दोनों को गुणा करके कितना आएगा 391, 391 गुणा 60, ये 0 0 0 हो जाएगा, 6 से करेंगे 6 1 जा 6, 6 नंबर 54, 54 का 4 कैरी 5, 6 ત્યાં 18 और 5 23, तो कितना आ जाएगा 0 6 4 3 2। तो ये आ रहा है आपके पास एलसीएम 2 3 4 6 0। अब निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ कॉमन जो नंबर होता है वही लेते हैं हम, तो एचसीएफ सिर्फ 2 था हमारा कॉमन, तो यहां पर इधर लिख लेते हैं एचसीएफ इज इक्वल टू 2। एचसीएफ कितना आ गया आपका 2। अब क्या करनी है हमको, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, जांच करने के लिए इसने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं कौन सी थी 510 और 92, तो संख्याएं थी 510 गुणा 92 इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना आया 23460, 23460 गुणा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 2, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। अब पहले इन दोनों नंबरों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा मेरे पास 510 गुणा 92, 2 शून्य हम की शून्य 2 कम 2 2 पंजे 10, 9 शून्य हम की शून्य 9 कम 9 9 पंजे 45, तो कितना आएगा ये 0 2 9 5 और 1 6, ये यानी कि 46920, ये कितना आया 46920 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो इसको तो यहीं पे कर सकते हैं, 2 शून्य हम की शून्य 6 दूनी 12 का 2, 1 कैरी 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, दोनों आगे इक्वल। तो क्वेश्चन में यही जांच करनी थी हमने कि यह एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। अब बढ़ते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 336 और 54। हमने क्या निकालना है, पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो 336 के पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, 336 के गुणनखंड आएंगे हमारे पास, इकाई का अंक 6 है तो 2 से होगा, तो ये होगा 2 1 कम 2 2 6 के 12 और 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से होगा 2 8 16 2 चक्कू, फिर 2 से होगा 2 चक्कू 8 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा 2 दूनी 4 2 1 कम 2, अब 3 से होगा ये 3 सत्ते 21 और 7 से होगा 7 कम 7। अब निकालेंगे 54 के गुणनखंड, तो 54 के आएगा हमारे पास 2 से होगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से होगा 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 किया 9, फिर 3 से 3 कम 3। अब इनका निकालेंगे हम एलसीएम। तो गुणनखंड क्या निकाले हमने 336 के निकाले हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7, और 54 के कितने आए, 54 के गुणनखंड आए हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो टोटल कितने 3 बार आए हैं, तो इसको 3 बार ही लिखो फिर, ठीक है। तो ये आया हमारे पास गुणनखंड
तो कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, पहले हम एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ है इसका, एक तो कॉमन 2 दिख रहा है, फिर कॉमन क्या दिख रहा है 3, तो लिख दो 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 6। ठीक है, अब निकालेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर कॉमन क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो ऐसे ही लिख लेते हैं, कॉमन हमारे पास आगे से 2 दिख रहा है तो 2 लिख लेंगे, इनटू दूसरा कॉमन क्या था 3 था तो 3 लिख देंगे, बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनको लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 बार है हमारा, तो लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा, और लास्ट में क्या बच रहा है आपका 7, तो 7 लिख दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 48 इंटू 3 3 9, 9 7 63, यानी कि 63। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 48 मल्टीप्लाई 63, 3 8 24 का 4 कैरी हो जाएगा 2, 4 3 12 2 14, 8 6 48 का 8 कैरी 4 हो जाएगा, 6 4 24 4 28, 4 का 4 8 4 12 की 2, हासिल 1, 8 1 9 1 10 की 0, हासिल 1 2 1 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3024। ठीक है, अब क्या करनी है हमको, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच, तो यहां लिख देंगे जांच। जांच में क्या करना होता है हमें, जांच में करना होता है हमें कि हमने क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं कौन सी थी, एक थी 336, एक थी 336 गुणा दूसरा संख्या थी हमारे पास 54 बराबर एलसीएम कितना निकाला हमने 3024 इंटू एचसीएफ करना है, तो एचसीएफ कितना आ रखा हमारा 6, तो एचसीएफ आ रखा है 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 336 को गुणा करेंगे किससे 54 से, 6 चौको 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12 2 14 का 4, हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 6 के 30 का 0, हासिल 3, 5 3 15 3 18, 18 का 8, हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 का 4, 4 का 4, 8 8 3 11, 11 का 1, हासिल 1, 6 1 7, हासिल 1 थी तो ये 8 हो जाएगा, और 1 का 1, यानी कि ये कितना है हमारे पास 18144 इज इक्वल टू, अब इसको इधर ही कर लेंगे, छोटा सा है ये, 6 चौको 24 का 4, हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 हासिल थी तो 14, 14 का 4, हासिल 1, 6 शून्य की 0, हासिल 1 था तो 1 हो जाएगा, 6 3 18। अब देखिए यह एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं, तो यही हमको क्या करनी थी, जांच करनी थी। और ये जो रफ काम था बोर्ड में तो आपको अलग से पेज मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, इन क्वेश्चनों में छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको हमने इस टाइप से सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जिसकी समझ में अगर नहीं आया है कहीं पे तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और इससे आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।